जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस 60,244 री एग्जाम को लेकर के जो आपके आंसर की जारी हुई है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों अब तक लगभग 30 तारीख तक का जिनका एग्जाम था उनकी आंसर की आ चुकी है। आज जो आंसर की आने वाली है 31 तारीख में जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम हुआ था उनकी आज आंसर की खुल जाएगी। तो आप अपने आंसर की देख लें। और दोस्तों साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अपने आंसर की देख ली है, अपने क्वेश्चन मैच कर लिए तो अच्छे से मैच कर लें कितने आपके सही हैं और कितने आपके गलत हैं। दोस्तों जैसा कि आपका पेपर अलग अलग डेट में हुआ था, तो आपकी आंसर की भी इन्होंने अलग अलग डेट में ही जारी की थी। जैसे कि आपका अगर पहला एग्जाम आपका 23 तारीख का था, तो पहली तारीख 23 तारीख का था, तो इनकी जो आंसर की थी 11 तारीख में जारी कर दी थी। इस प्रकार से नेक्स्ट नेक्स्ट दिन में हर एक दिन में उन्होंने सभी शिफ्ट वाइज आंसर की जारी की थी। ये बहुत ही अच्छा हुआ था, क्योंकि अगर एक साथ सभी की आंसर की जारी कर देते तो इंटरनेट पर भी लोड पड़ता और साइडें हैक होकर चलती, आप देख नहीं पाते, आप परेशान होते तो क्या हुआ हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमसे कोई गलती हुई, आप दुखी होते। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। शिफ्ट वाइज शिफ्ट अगर आपने 23 तारीख में दिया तो आपका 11 में आपकी आंसर की खुली होगी, और अगर आपने 24 में दिया तो 12 में खुली होगी, अगर आपने 25 में दिया तो 13 में खुली होगी, अगर आप 30 में दिया है तो आपकी 14 में खुली होगी आंसर की। और जो आज इकतीस में जिन्होंने दिया तो आज उनकी 15 तारीख में उनकी भी आंसर की खुल जाएगी, अलग अलग डेट में खुल जाएगी। और दोस्तों जो आंसर की है आप इसे साथ ही दोस्तों 19 तारीख तक आप इसमें अगर आपसे आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर आप इसमें ऑब्जेक्शन डालना चाहते हैं तो आप 19 तारीख तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अपने जो भी क्वेश्चन आपका गलत होगा। और जब आप ऑनलाइन अपने आंसर की देख रहे होगे, वही ऑनलाइन आंसर की में ही ऑब्जेक्शन वाला ऑप्शन होगा, तो वहां से अगर आप उस पर क्लिक करोगे ऑब्जेक्शन वाले पे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा खुल करके एक फोटो टाइप का आ जाएगा, वो आपको सेव कर देना है, उसमें लिख देना है कि इस क्वेश्चन में ये गलती है, और आपको उसका अगर आपको सही है तो आपको उसको नंबर मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस के, उसमें 2-4 क्वेश्चन हर पेपर में गलत हुए हैं। 2-4 क्वेश्चन हर पेपर में गलत हुए हैं, तो 2-4 क्वेश्चन जो भी गलत हुए हैं उनके आपको नंबर मिलेंगे, वो आपको सभी को नंबर मिलेंगे। उस शिफ्ट को जिस शिफ्ट में वो क्वेश्चन गलत है, जितने क्वेश्चन गलत है उनके उन शिफ्ट वालों को क्वेश्चन मिलेंगे, सॉरी नंबर मिलेंगे। तो उससे आप घबराए नहीं, वो आपको नंबर मिले, चाहे आपने वो क्वेश्चन किया है या नहीं किया है, उसके आप सभी को नंबर मिलेगा। जिस शिफ्ट में जितने क्वेश्चन गलत होंगे सभी शिफ्ट को उन्हीं शिफ्ट के लिए उनके नंबर मिलेंगे। दोस्तों साथ ही जो अभ्यर्थी अपने आंसर की चेक कर रहे हैं, जिन्होंने बता रहे थे कि हमारा सर अच्छा एग्जाम गया था और अच्छा हमने करके आए थे, काफी क्वेश्चन करे थे, तो जितने भी हमारे सुनने में आ रहे हैं या हम देख रहे हैं, तो सभी के बहुत कम नंबर आ रहे हैं। दोस्तों पहले जो बता रहे जब एग्जाम करके आए थे कि सर बहुत अच्छा करके आए, लेकिन जब उन्होंने आंसर की चेक की है तो उसमें बहुत ही कम नंबर उनके आ रहे हैं। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने 120 क्वेश्चन अगर उसने किए हैं तो लगभग 80 से 90 के बीच में ही उसके नंबर निकल के आ रहे हैं। तो इस प्रकार से स्कोर बहुत कम हो रहा है, डाउन जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा था वो आपकी जीके से पड़ा है। जो जीके है वो जीके से बहुत ही, जो पहले आपका एग्जाम हुआ था, जो पेपर लीक हो गया था, जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जीके बहुत अच्छी थी और उसी लेवल की स्टूडेंट ने अपनी तैयारी की थी, उसी जीके के लेवल की। लेकिन अब की बार जीके अलग से ही दिया है, पता नहीं किस प्रकार का जीके है, अभ्यर्थी घूम गए इस प्रकार के जीके आ रही है जिसमें बहुत ही कम क्वेश्चन वो कर पा रहे हैं जीके के अंदर। बाकी अगर बात करें आपके, जो आपका मैथ था, मैथ के अच्छे क्वेश्चन थे और आपकी रीजनिंग भी अच्छी थी, अभ्यर्थियों ने रीजनिंग भी बढ़िया की है। और साथ ही हिंदी हिंदी भी दोस्तों अच्छी थी, हिंदी में भी बढ़िया क्वेश्चन करे हैं। थोड़ा सा जो कठिन हुआ थोड़ा मैथ हुआ है, बाकी बता रहे हैं अभ्यर्थी के रीजनिंग और हिंदी तो बहुत ही अच्छी आई थी। तो रीजनिंग हिंदी तो ऐसी आई थी जो आपने पहले एग्जाम दिया था उसी प्रकार की थी, लेकिन थोड़ा मैथ कठिन था। मैथ तो होता ही लगभग कठिन है, अगर आप अच्छी तैयारी नहीं करोगे तो मैथ आपको कठिन ही लगता है और कठिन होता भी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाती तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता। तो मैथ को तो बहुत ध्यानपूर्वक करना ही होता है। साथ ही जो जीके है, जीके तो एकदम अलग से आई है, करंट अफेयर भी बहुत कम दिया है। करंट अफेयर के क्वेश्चन देख रहे थे कि करंट अफेयर आने वाली ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इसमें करंट अफेयर भी बहुत कम दिया है। करंट अफेयर पता नहीं
और अलग अलग से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अभ्यर्थी जो नए नए अभ्यर्थी होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रकार के जीके तक पहुंचे ही नहीं होंगे, उन्होंने इस प्रकार के जीके भी नहीं पढ़ी होगी जिस प्रकार की इसमें जीके आई थी, क्योंकि अब की बार थोड़ा जीके को थोड़ा टफ कर दिया था और इसी की वजह से अब स्टूडेंट के नंबर में बहुत कम आए थे, जिनके 120 तक है तो 80-90 तक ही पहुंच पाए हैं, इतने उनके गलत हो गए और नंबर भी उनके कम हो गए।